द्रौपदी के स्वयंवर में आर्यावर्त के सभी महान योद्धा उपस्थित थे। हस्तिनापुर के कौरव, पांडव, ब्राह्मण वेश में और अंग देश के महारथी कर्ण भी। राजा द्रुपद ने एक कठिन शर्त रखी थी। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना। सभा में एक एक कर कई राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई सफल न हुआ। तभी अंगराज कर्ण उठे। उनकी वीरता और अद्भुत धनुर्विद्या को देखकर सभी जानते थे कि वे यह लक्ष्य भेद सकते हैं। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, पूरा सभागार शांत हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने कर्ण को पहचान लिया। वह जानती थी कि कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता है। तभी द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अंगराज कर्ण, जो सूतपुत्र कहलाते हैं, उनसे विवाह नहीं करूंगी। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण के हाथ वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर गहरा अपमान और पीड़ा साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि उनकी योग्यता पर नहीं, बल्कि उनके जन्म पर प्रश्न उठाया गया है। बिना कुछ कहे कर्ण ने धनुष नीचे रख दिया और शांत होकर अपने स्थान पर लौट गए। द्रौपदी का यह निर्णय उस समय की सामाजिक परंपराओं से जुड़ा था, जहां राजकुमारी का विवाह केवल क्षत्रिय कुल में ही उचित माना जाता था। साथ ही राजा द्रुपद की इच्छा भी थी कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन जैसे महान योद्धा से हो। इसके बाद ब्राह्मण वेश में अर्जुन आगे बढ़े। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे पांडवों में से हैं। अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, जल में प्रतिबिंब देखा और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। सभा में आश्चर्य और प्रशंसा की लहर दौड़ गई। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को वरमाला पहनाई। इस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को जीता। लेकिन उस दिन कर्ण के साथ हुआ अपमान उनके हृदय में गहराई से बस गया। यही पीड़ा आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनके निर्णयों और कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा का एक बड़ा कारण बनी।